तकिए के नीचे रखकर सो जाएं ये चीजें, चुंबक की तरह खिंचा आएगा धन, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य। रात में सोते समय हम अब तक कुछ चीजें अपने सिर के पास रखकर सो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन सभी चीजों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र मानता है कि कुछ खास चीजें हैं जिनको अपने सिरहाने रखकर सोने से सेहत, करियर और धन पर असर पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई हर चीज का कोई ना कोई प्रभाव घर के हर सदस्य पर पड़ता है। ये बहुत से कम लोग जानते हैं कि सोते वक्त भी आप जिस चीज को अपने सिरहाने रखकर सोते हैं उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र मानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने पास रखकर सोया जाए तो कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। काम की अधिकता के कारण लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय सिरहाने या तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीजें रखने को कहा गया है जिनसे व्यक्ति को मानसिक शांति और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कौन सी चीजें सिरहाने रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। 1. हरी इलायची। यदि कई दिनों से आपको गहरी और अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप अपने सिरहाने में सौंफ के साथ हरी इलायची भी रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से गहरी नींद आने लगती है। 2. सिक्का। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपको किसी रोग ने घेर लिया है और काफी लंबे समय से आपकी तकलीफ चली आ रही है तो सोते समय सिरहाने की पूर्व दिशा की ओर एक सिक्का रखकर सोएं। माना जाता है ऐसा करने से आपको जल्द ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। 3. सौंफ। वास्तु शास्त्र मानता है कि यदि आप अपने तकिए के नीचे थोड़ी सी सौंफ रखकर सोएं तो आपकी कुंडली में मौजूद राहु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। 4. लहसुन। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि लहसुन की कुछ कलियों को आप अपने तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, साथ ही आपको अच्छी नींद भी आने लगेगी। 5. चाकू। यदि आपके बच्चे भी रात में सोते समय अचानक चौंक कर उठ जाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको अपने बच्चे के सिरहाने पर चाकू रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों को डरावने सपने नहीं आते। इसके अलावा अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बने बनाए काम अक्सर ही बिगड़ जाते हैं या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे लोहे की गोलियां रखकर सोएं। लोहे की गोलियां ना मिलें तो आप इसकी जगह लोहे की कोई अन्य चीज जैसे लोहे की चाबी या कोई छोटी कैंची भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है और जीवन में शांति आती है। 6. गीता या सुंदरकांड। वास्तु के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत शुभ होता है। सुबह उठकर गीता या सुंदरकांड का पाठ भी करें, इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु का ये उपाय करने से मन को स्थिरता मिलती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इस वास्तु टिप्स जीवन में लाभ और उन्नति की दिशा दिखाता है। 7. साबुत मूंग का खास उपाय। वास्तु में मूंग की दाल का भी खास उपाय बताया गया है। इसके अनुसार मंगलवार की रात में मूंग दाल को किसी हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कुंवारी कन्या को दान कर दें या फिर मंदिर में जाकर इसे दुर्गा माता के चरणों में रखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। 8. पानी का लोटा। यदि आप अपनी सेहत को लेकर कई दिनों से परेशान हैं तो वास्तु शास्त्र बताता है आपको
सोते समय तांबे के पानी का लोटा अपने सिरहाने पर रखकर सोना चाहिए और सुबह उठने के बाद इस पानी को अपने घर में लगे पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा करने से आपको अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को सोते समय एक गिलास में दूध भरें और दूध से भरे इस गिलास को सिरहाने रखकर सो जाएं। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें ताकि नींद में आपके हाथ से दूध गिर न जाए। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद इस दूध को ले जाकर किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। 7 रविवार तक यह उपाय करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। 9. सिंदूर। वास्तु शास्त्र में इस उपाय को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोने से बहुत लाभ मिलता है। अगले दिन सुबह उठकर इस सिंदूर को डोट हनुमान जी को अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से मंगल दोष दूर होता है और कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलती है। 10. मूली। वास्तु शास्त्र कहता है कि जब जन्मपत्री में राहु कुंडली के 5वें घर में हो और संतान सुख में कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में 40 दिनों तक 5 मूली पत्नी के सिरहाने रखें और सुबह मूली को शिव मंदिर में रखाएं। इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। इस उपाय से डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं। 11. मानसिक शांति के लिए वास्तु विज्ञान के अनुसार सोने से पहले तकिए के नीचे सुगंधित पुष्प को रखना चाहिए। अगर पुष्प ना हो तो एक साफ वस्त्र पर सुगंध लगाकर तकिए के नीचे रख लीजिए। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता और नींद अच्छी आती है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और विचारों में रोमांस बढ़ता है। इससे वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होता है और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होती है। 12. मोरपंख। मोरपंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोरपंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख के दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। 13. तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर आप यदि ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 14. हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्य, मान, सम्मान, धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, हल्दी के टोटके बांधकर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देता है और आपके लिए नौकरी के योग बनाने के साथ धन धान्य में वृद्धि भी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वह कौन सी वस्तु है जिन्हें सिरहाने नहीं रखना चाहिए। भूलकर भी तकिए के नीचे ना रखें। ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज। 1. पर्स। वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे पर्स रखकर नहीं सोना चाहिए। मान्यता के अनुसार पर्स में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। माता लक्ष्मी का स्थान तिजोरी में होता है। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से बेवजह के खर्चे बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही परिवार में मधुरता कम होती है। 2. घड़ी। वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से नींद में खलल पड़ती है। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां यूज करते हैं
और उसमें निकलने वाली तरंगे व्यक्ति के दिमाग और हृदय पर प्रभाव डाल सकती हैं। इन तरंगों से बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे मन की शांति भंग होती है और तनाव पैदा होने लगता है। 3. किताबें। हम में से बहुत से लोगों को रात में सोते समय किताब पढ़ने का शौक होता है। कई बार हम किताब पढ़ते पढ़ते उसे सिरहाने पर ही रखकर सो जाते हैं। वास्तुशास्त्र मानता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, व्यक्ति की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अखबार, किताबें, मैगजीन बुध ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति पर बुध का प्रभाव बढ़ेगा तो इससे बुद्धि के साथ करियर पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। 4. आभूषण। आभूषण को भी धन की तरह सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, न कि पलंग पर या तकिए के नीचे। तकिए के नीचे रखे गए आभूषणों को जंजीर की तरह रखने से जीवन में अशुभता और बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभूषणों को अलमारी या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखने का अभ्यास करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।